भाभी, क्या हुआ? अब माना कि तू और देवर जी एक दूसरे से मिल सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी क्या है जाने की? भाभी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, घर छोड़ के थोड़ी जा रही हूँ। लेकिन मुझे तो लगता है कि मेरी सखी विदा होके ससुराल जा रही है। आप बैठ ना 2 मिनट। तो यहाँ थी ना 2 दिन, उन 2 दिनों में हमने कितना मजा किया। टेबल टेनिस खेले, साथ हंसे, साथ रोए। हाँ, तू मेरे साथ थी ना तो लगता था कि पूरा परिवार मेरे साथ है। भले तुझे मिलने के बहाने ही सही, लेकिन सब लोग यहाँ आते थे। कितनी रौनक रहती थी इस कमरे में। पता है तुझे, इन 2 दिनों में मैंने आईना नहीं देखा, तुझे देखा। आईने में तो मुझे हमेशा अपने दुख दिखाई देते हैं, लेकिन तेरी आंखों में मैंने अपना हंसता हुआ चेहरा देखा। जा जा जा, मैं तो हूं थोड़ी स्वार्थी। 2 दिन तू साथ में रही तो तेरा जाना इतना खलता है मुझे। ये नहीं सोचा कि देवर जी इतने साल से तेरे साथ रह रहे हैं तो उनको तेरी कमी कितनी खल रही होगी। जा, लेकिन कभी कभी एक आध दिन यहाँ रुकने के लिए आना। जाती हूँ, लेकिन अपने टेबल टेनिस के पार्टनर को अकेला नहीं खेलने दूंगी। जब भी आपका मन करे मुझे बुला लीजिए। मुझे भी, मैं भी कभी कभी आकर आपके साथ रहा करूंगी। चलो। जा, बहुत उतावली हो रही है देवर जी से मिलने। क्या भाभी, आप भी। जस्सू बहन, नई नवीली दुल्हन को काम नहीं करना चाहिए। क्या तुम सब? चले चलती। अरे दिन गिन रही थी? जैसे कि आप नहीं गिन रहे थे। अब दिन गिनने की जरूरत नहीं है। आज से हर घड़ी, हर पल मेरे बापा और मेरी जस्सू बहन साथ रहेंगे। अब तो खुद अगर भगवान भी आकर आप लोगों को अलग करना चाहे ना, तो मैं उनसे कहूंगा कि इनका वियोग मुझे दे दीजिए। मैं और नंदिनी और इंतजार कर लेंगे, लेकिन आप दोनों अब कभी जुदा नहीं होंगे। हे पिनाकी! आया मम्मी। आप लोगों के लिए स्पेशल खाना बना है आज, मैं लेकर आता हूं। पापा बोलिए ना, बोलिए ना पापा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे।
पिनाकिन, पिनाकिन, ए पिनाकिन। क्या हुआ धर्मेश भाई? अरे मैंने सुना कि पिनाकिन ने पापा और जस्सू बहन को एक कर दिया। तो दूसरे को कहाँ भेज दिया? वो तो दो थे। अरे एक कर दिया मतलब मिला दिया। आपको अब पता चला? अरे अभी पता लगा, इसीलिए तो अस्पताल से भागा भागा आ रहा हूँ। वैसे इतनी खुशी के मौके पर तेरा मुंह क्यों लटका है? मुझे गीता भाभी ने बिना वजह डांटा और मैं तकिए को लेकर रोने जा रही थी तो आपने मुझे डिस्टर्ब भी कर दिया। एकदम पगली है तू, कहाँ कब क्या बोलना चाहिए तुझे बिल्कुल नहीं आता। चल। और हाँ धर्मेश भाई, ये सच है कि हमारी पिनाकी ने जस्सू बहन और पापा को मिला दिया है। कहाँ है पिनाकिन? पिनाकिन! नंदू कहें तुझे प्यार से सब, मेरे लिए तो तू बस नंदिनी। 1.25 साल बाद शादी कराएंगी हमारी जस्सू बहन, फिर तू बन जाएगी मेरी पत्नी। अर्धांगिनी। करेक्ट। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। पिनाकिन, 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 पिनाकिन। अरे काका, अरे पिनाकिन, पिनाकिन, पिनाकिन। तूने जस्सू बहन और पापा को मिला दिया। तू मेरी नजर में कितना ऊंचा उठ गया मेरी यार। 1.25 साल बाद जस्सू बहन मुझे और नंदिनी को भी मिलवा देंगी, हमारी शादी करा के। अरे तब तक तो मैं तेरी बॉडी बना दूंगा एक्सरसाइज करवा के, एकदम डिफरेंट, एकदम चेंज हो जाएगा। हाँ, कोई भी तुझे देखकर नहीं कहेगा कि तू चंदू का बेटा है। हाँ। सुना है कि तू भी बहुत चेंज हो गया है धर्मेश। 3 दिनों से किसी को मारा नहीं है तूने। बिल्कुल सही बात है पापा, लेकिन इसका श्रेय मैं पूरा पूरा केदार को दूंगा। उसने मुझे अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए इतना बढ़िया नर्सरी राइम का आइडिया दिया है। अभी तक हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती की मिलाकर के 13 राइम्स याद कर चुका हूं मैं। अच्छा, मतलब 13 बार तुझे किसी को मारने को मन किया? नहीं पापा, सारी राइम्स में 3-3, 4-4 बार इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन किसी को मारा नहीं। जस्सू बहन और पापा कितने दिनों बाद मिले। सबने पापा को वेणी दी जस्सू बहन के बालों में लगाने के लिए। मैंने तो पापा को बोला है कि मेरी दी हुई वेणी जस्सू बहन के बालों में लगाएं। लेकिन पापा मेरी दी हुई वेणी ही लगाने वाले। देवा, आज का दिन तो कितना अच्छा है। वैलेंटाइन डे है ना? और आज वैलेंटाइन डे के दिन ही मेरे पीनू ने जस्सू बहन और पापा को मिलाया। और वैलेंटाइन डे के दिन ही वो नंदिनी से अलग भी हो गया। पता है भाभी, वो लोग हर वैलेंटाइन डे पे जरूर मिलते थे और एक दूसरे को गिफ्ट भी देते थे। पिछले साल भी? हाँ, पिछले साल तो मैंने ही मिलवाया था उन्हें अपने गार्डन में। पीनू, क्या नन्नू, तुम अब आई हो? मैं कितनी देर से वेट कर रहा हूँ। अरे मैं 3 घंटे से आइडिया आजमा रही थी घर से बाहर निकलने का, अब जाके सक्सेसफुल हुआ। पता है घर में पार्टी चल रही है ना, तो घर में जितनी भी शरबत की बोतल थी ना, मैं सबको बाथरूम में खाली कर दिया। और अब मैं शरबत लेने के बहाने से निकली हूँ। मम्मी ने मुझे देख लिया, पर वो कुछ नहीं कहेंगी। वो अभी नहीं कहेंगी, वो तो बाद में कहेंगी। जब नंदिनी बाथरूम में शरबत बहा रही थी ना, तब भी मुझे डाउट हुआ था। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू टू। चलो अब हो गया वैलेंटाइंस डे, अब तुम जल्दी से जाओ यहाँ से। अगर चंदू ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना, तो अगले साल से सब लोग वैलेंटाइंस डे की जगह पिनाकिन डे बनाएंगे। जाओ। नन्नू, तुम्हें शरबत की बोतल लेके घर जाना है ना? हाँ, लेकिन मेरे पास जो पैसे थे उनसे तो मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीद लिया। क्या? अरे लेकिन मैं कितनी बार दूं पैसे? अभी 2 घंटे पहले दिए थे ना गिफ्ट लाने के लिए। अरे लेकिन मैं अपने लिए थोड़ी ना मांग रहा हूँ काका, ये तो बेचारी नंदिनी के लिए है। अगर ये खाली हाथ गई ना, तो पुरुषोत्तम अंकल इसको बहुत मारेंगे और उसके बाद इसके दोनों हाथ गरम घी की कढ़ाई में। नहीं 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 नहीं, मैं देता हूँ। काका, शरबत लेने आप ही जाइए ना, तब तक हम दोनों बातें करेंगे। धर्मेश,
चंदू तू भाग 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 भाग। उधर कहाँ भाग रहे पीनू? ये हमेशा गलत डायरेक्शन में भागता अरे है। तो कहाँ भागू? किचन किचन किचन। जल्दी चढ़ वरना चंबू आ जाएगा। अब मैं कहाँ छुपूं? पता नहीं कहाँ स्क्रिप्ट रखकर भूल गया, पूरा घर छान मारा। धर्मेश, मेरी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है। तो तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? मैं कोई कचरा पेटी साथ में लेके चलता हूँ? सभ्यता से बात करो। मुझे लगा कि तुम ले आए होंगे पढ़ने के लिए। कहाँ रख दी स्क्रिप्ट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तेरे पीछे क्या है? कहीं मेरी स्क्रिप्ट तो नहीं? नहीं कुछ नहीं है। और तू दिमाग मत खराब कर। दिखा तो जरा, दिखा 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 दिखा। ये देख, कुछ नहीं है। अच्छा, जितना कहा जाए उतनी बात कर। और ये तू घुमा क्या रहा है? लगता है जरूर कुछ छुपा रहा है। ऐसे ही बस सडनली। वाह 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 वाह। पापा पापा, आपकी स्क्रिप्ट यहाँ है किचन में। उस पे चींटियां चढ़ गई हैं। जल्दी आइए। है? मेरी स्क्रिप्ट किचन में किसने रख दी? कौन ले गया होगा? ये बदमाश लोग। नंदिनी, अब तुम जल्दी से जाओ वरना चंदू फिर से आ जाएगा। नहीं आएंगे काका। मैंने उनकी स्क्रिप्ट पे सचमुच चीनी डाल दी है। चींटियां तो जरूर आएंगी। आप प्लीज इस वैलेंटाइंस डे पे हेल्प कीजिए ना। अगले साल तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि उससे पहले ही हम अपनी स्क्रिप्ट का फाइनल क्लाइमेक्स लिख लेंगे, है ना? उसमें भी मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। आपके अलावा है ही कौन हमारे प्यार का रखवाला? काका प्लीज शरबत लाने जाइए ना। आज मुझे भी जयेश कितना मिस कर रहे होंगे। भाभी, पिनाकिन भी नंदिनी को कितना मिस कर रहा होगा। वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उस पर क्या बीतती है वो ही जानता है। चार 400 दिन। हैप्पी वैलेंटाइंस डे नन्नू। इतने सारे गजरे। हमारे बच्चों ने, यहाँ तक कि सनी और निराली ने भी एक एक गजरा दिया है। और ये जिद की है कि जसूबेन के बालों में मेरा खरीदा हुआ गजरा ही पहनाना। तो अब आप ये सारे गजरे मेरे बालों में? मैं तो गजरों का पेड़ दिखूंगी। गजरा तो आपके बालों में एक ही लगेगा जसूबेन। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि गजरा किसका लगेगा। सब कितना सोचते हैं ना हमारे बारे में। अब लगता है सब ठीक हो जाएगा। किसका गजरा पहना रहे आप? तुम ही बताओ। पिनाकिन ने दिया हुआ? हाँ, हक तो उसी का बनता है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपने सारी खुशियां, सारे सुख इसमें पिरो दिए। हाँ, लेकिन इसमें उसके दबे हुए आंसुओं की नमी और तकलीफ की महक भी है। हाँ, जिस तरह से उसने हमें मिलाया है,
हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसे एहसास दिलाएं कि उसकी तकलीफ में हमारा पूरा परिवार उसके साथ है। और इसकी शुरुआत आप कीजिए। आप उसके दादा हैं, उसके सखा हैं, आप ही उसका दुख बांट सकते हैं। जाता हूं। प्रीत की ये पहली पहली कैसी बरसात है। अरे दूसरे पैर में बांधने की क्या जरूरत है? ताकि दूसरे पैर पे चोट ना लगे, इसलिए। एक दिन गया। एक दिन में ही हो गया बुरा हाल। अभी तो बाकी है पूरा 1.25 साल। अरे वाह, बकवास शेर था। अपने बाप की शायरी को बकवास अगर बाप है तो मेरे दर्द को समझते क्यों नहीं है? मैंने एक दिन बिना नंदिनी के गुजार लिया, उसकी शाबाशी देने के बजाय 1.25 साल बोलकर मुझे डरा रहे। पिनाकिन, तू ना पूरे कैलेंडर में क्रॉस का निशान लगा ले, तो तुझे लगेगा कि 1.25 साल पूरे हो गए। नहीं पारुल काकी, 1.25 साल ऐसे ही थोड़ी ना गुजरेगा। वो तो एक एक दिन करके गुजरेगा। और एक एक दिन में 24-24 घंटे होंगे, और एक एक घंटे में 60-60 मिनट, और एक मिनट में 60-60 सेकंड, और हर सेकंड में नंदिनी तुझे 100-100 बार याद आएगी, जिसे तू झेल नहीं पाएगा, तड़पता रह जाएगा। नालायक! तूने बड़े भैया को सिखाया ना पिनाकिन को ऐसे परेशान करने के लिए? हाँ, पिनाकिन, आशीष ने सिखाया इनको। हाँ, मेरा आशीष। लेकिन उसने मुझे सिखाया नहीं, सिर्फ इशारा किया था। और मेरे जैसे समझदार आदमी के लिए सिर्फ इशारा ही काफी होता है। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है पिनाकिन, मैं तुझे अपना फेवरेट तकिया दूंगी। जब नंदिनी की याद आए ना, तो तकिए से लिपट के रो लेना। और अगर ज्यादा याद आए ना, तो उससे मिलने चले जाना। पारुल, बड़ी मुश्किल से इसने नंदिनी को न मिलने के लिए खुद को संभाला है, और तू उसे उकसा रही है। पारुल काकी नहीं उकसा रही है पापा, ये डरा रहे हैं। पापा, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि नंदिनी का वियोग सहना मुश्किल होगा। मुश्किल तो होगा, लेकिन हम सब मिलकर उसे आसान बनाएंगे। हम आसान कैसे कर सकते हैं? हुतुतु खेल कर। पारुल, अपने भाई समान जेठ और पिता समान ससुर के सामने शिष्टता से बात करो। मैंने क्या गलत बोला पापा? नहीं बेटा, हुतुतु खेलने में कोई बुराई नहीं है। आप खेलेंगे पापा? सिर्फ खेलूंगा ही नहीं, हराऊंगा भी। मैं रेफरी बनूंगी। चल चंदू, अब आजा, खड़ा क्या यार। अरे चंदू, वहाँ खड़े खड़े लेक्चर क्या दे रहा है? ये तेरा स्कूल नहीं है, हुतू तूतू का ग्राउंड है। चंदू भाई की सांस टूटी। नहीं टूटी। आउट 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 आउट, पापा आउट, पापा आउट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे नहीं, मेरी सांस नहीं टूटी। मैं रेफरी बनी हूँ, मेरा फैसला गलत होगा तो भी मानना पड़ेगा। बिल्कुल चंदू, जाके बाहर बैठ तू, चल। मैं बाहर नहीं बैठूंगा, मैं आउट नहीं हूँ। ए पापा चीटिंग कर रहे हैं। अपने पिता पर छल का आरोप लगाते तुझे लज्जा नहीं आती? छल पापा ने किया है। अरे नहीं, चीटर आप हैं। शिष्टता से बात कर, सम्मान कर मेरा। आउट 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 आउट। देखो पिनाकिन, देखो। हाश, पिनाकिन तो संभल गया। संभला नहीं है भाभी, संभलने की तो अभी शुरुआत है।
बचपन में बच्चों को संभालते हुए चलना पड़ता है, और जब बचपन छूट रहा होता है तब भी बच्चों को संभालते हुए चलना पड़ता है। 1.25 साल भाभी, 1.25 साल इंतजार करना होगा पिनाकिन को। जुदाई ऐसी चीज है जो शुरू शुरू में बहुत आसान लगती है, लेकिन जैसे वक्त बीतता है तकलीफ होने लगती है। तो क्या कर सकते हैं हम? रोज तो हो तो नहीं खेल सकते ना उसके साथ। खेलना पड़ेगा भाभी, अब जिंदगी को हुतुतु बना के खेलना पड़ेगा। पिनाकिन के टीम में होगा हमारा पूरा परिवार, और सामने वाली टीम में 1.25 साल के फासले के साथ जुदाई, बेसब्री और आंसू। उन सबको हमें अपने सब्र, हंसी और साथ के जरिए लाइन के उस पार धकेलना होगा, तभी पिनाकिन जीत पाएगा। जैसे उस दिन आपने मेरे आंसू अपनी हथेलियों में समेटे थे, वैसे अब हमें पिनाकिन के आंसू समेटने हैं, और ये सब जॉइंट फैमिली में ही हो सकता है। जॉइंट फैमिली में अगर एक थक जाए तो दूसरा उसे हाथ देता है, दूसरा थक जाए तो तीसरा उसे संभालता है। अब हम सबको थोड़ा थोड़ा करके पिनाकिन का दुख बांटना होगा। पिनाकिन जैसे रोज सुबह उठते समय 5 मिनट करके आधा घंटा निकालता है ना, वैसे अब हमें 5 मिनट करके उसके विरह का वक्त काटना है। हो जाएगा। लेकिन मुझे तो चिंता हो रही है नंदिनी की। यहाँ तो पूरा परिवार पिनाकिन के साथ है, लेकिन वहां तो वो सिर्फ 3 लोग हैं। उसमें भी पुरुषोत्तम भाई चले जाते हैं दुकान पे, सुधा बहन तो घर के काम में बिजी रहती है। नंदिनी का दुख बांटने वाला कोई नहीं है। कितना मुश्किल होता होगा उसके लिए वक्त काटना। तू राजा विक्रम, तुझे पूरे राज्य की चिंता रहती है। क्यों ना करूं चिंता? अगले साल उसे बहू बनाकर घर लाना है। मैंने वादा किया है पिनाकिन से। अब होने वाली बहू की चिंता बाद में करना, पहले बेटी जो घर में आके बैठ गई है उसकी चिंता कर। जिग्ना का क्या करने वाली है? शैलेश और दीपिका के बच्चे के नामकरण विधि तक वो भी संभल जाएगी। मैं नहीं मानती। लगाइए शर्त, अगर जिग्ना, दीपिका और शैलेश के बच्चे के नामकरण विधि खत्म होते ही अपने ससुराल चली गई, तो आप क्या देंगी मुझे? तो कुछ भी मांग ले, लेकिन अगर वो नहीं गई तो फिर इस घर में मेरा राज चलेगा। वो तो अब भी चलता है भाभी। अरे चल चल, मन मत बहला मेरा, सारे फैसले तो तू करती है। और ऊपर से क्यों पापा, मैंने सही किया ना? जैसे वो तुझे ना बोलने वाले। अरे तू रात को दिन कह दे, वो ना नहीं बोलने वाले। अरे देवर जी, ये जस्सूबेन कह रही है कि अभी दिन है। अब जस्सूबेन कह रही है तो दिन ही होगा।